हेलो। हमने बचपन में एक युधिष्ठिर और यक्ष की कहानी सुनी थी कि जिसमें पांचों पांडु अज्ञातवास में थे तो पानी की प्यास लगी तो चारों पांडु अर्जुन, सहदेव, नकुल और भीम चारों गए और वहाँ यक्ष ने बोला पानी तभी पी सकते हो जब आप मेरे क्वेश्चंस के उत्तर दो। लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, पेशेंस नहीं रखा, बस पानी पीने की कोशिश की और वो वहाँ मर गए। उसके बाद युधिष्ठिर गए तो उन्होंने वहाँ जाके यक्ष की बात पूरी सुनी, उनके क्वेश्चंस के आंसर दिए और आंसर देने के बाद पानी पिया। इससे खुश होके यक्ष ने बोला कि आप चाहो तो अपने भाइयों को ज़िंदा करवा सकते हो। तो उन्होंने उसके चारों भाई को ज़िंदा कर दिया। उसमें से एक क्वेश्चन ये था कि दुनिया में सबसे बड़ा हैरान करने वाला सत्य क्या है। तो उसमें युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि मौत सामने नंगा नाच नाच रही है और देख रहे हैं सब लोग, हर रोज़ मौत की खबरें आ रही हैं, तब भी बंदा अपने उसी मोह माया जाल में फंसा हुआ है, तैयारी करता है नहीं खुद को जानने की, समझने की कि मौत के बाद क्या, या मौत क्या है। जैसे आज गुजरात में एक अचानक से पानी पे बना हुआ पुल अचानक से ढह गया, उसकी सीसीटीवी कवरेज भी आ रही है। उसमें काफ़ी लोग, लगभग 140 लोग जो उस पर खड़े थे, वो जस्ट पानी में गए और वहीं उनकी मौत हो गई। क्या वो हमारे साथ नहीं हो सकता था? सब तरफ मौत का नंगा नाच हो रहा है लगातार, लेकिन हम लोग क्या, मैं भी बेहोश, मतलब लगता है कि मेरे साथ नहीं होगा, इस किसी के साथ भी होगा, कभी भी होगा। अब जिनके साथ ये हो गया, क्या उन्हें पता था कि ऐसा होगा? अब जिस तरह के उनके कार्मिक अकाउंट थे, वैसा उनका आगे का भविष्य अगले जन्म का तैयार हो जाएगा। और मतलब देखा जाए तो हम अपने बच्चों को पालने पोसने, अपने आप को सिक्योर करने में लगे रहते हैं। अब उनकी सिक्योरिटी कहाँ गई? ऐसे ही सिक्योरिटी जो कर भी लेते हैं, जो पूरे अपने जैसे सोचते हैं वैसी ज़िंदगी हो जाती है, तो क्या उसके बाद मौत के बाद का पता लग जाता है? अगर जो तैयारी नहीं की, साधना नहीं की। पहले आधी से ज़्यादा ज़िंदगी मटेरियल वर्ल्ड को दे देते हैं हम लोग। जब बुढ़ापा आ जाता है, जब वो पैटर्न हमारे पक्के हो चुके, तब क्या हम अपने आप को समझने के, तब तो हम शरीर को समझने के काबिल नहीं होते, तो अपने आप को कहाँ समझेंगे? बचपन से लेके ही तो तैयारी करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे खोदेंगे तभी समझ आएगी। है गहरी और कड़वी बात, लेकिन सबसे पहला काम यही होना चाहिए, खुद को जाने। कितने मिरेकल हैं हम, कैसे पैदा हो जाते हैं, कैसे हमारा सारा सिस्टम चलता है, कैसे मेमोरी सिस्टम चलता है, कैसे सपने चलते हैं। हमारी ज़िंदगी में दिन में जो हम करते हैं वही हमारा रात को सपनों में फलित होता है। इसमें तो ये फिज़िकल बॉडी होती है, उसमें तो फिज़िकल बॉडी भी नहीं होती, कोई रूल्स नहीं होते हैं। उसमें वही होता है जो हमारे मन में चल रहा होता है। तो मरने के बाद हमने वही मन की दुनिया में जाना है। और अगर जो हमने इस दुनिया में, हमने कईयों को बहुत डरावने सपने आते हैं। वो डरावने सपने क्यों आते हैं? क्योंकि दिन में वो डरावने काम कर रहे हैं, डरावने बातें देख रही हैं। बीज यहाँ पड़ता है, फलित सपने में होता है। तो कम से कम हम अपने दिन के, अपने सपनों की एनालिसिस तो करें, कम से कम कुछ महीनों तक एक डायरी बनाएं और रोज़ लिखें कि आज क्या सपना आया, आज क्या सपना आया। जो सपना आएगा वह हमारा मन का खुला रूप होगा, हमें समझ आएगा कि हम किस स्टेज पे हैं। कई लोग कहेंगे हमें सपने ही नहीं आते, ऐसा नहीं होता। हाँ, याद नहीं रहते, क्योंकि दिमाग की नसें इतनी कमज़ोर हो चुकी होती है कि सुबह उठे और वो भूल गया। सपने लिखने की कोशिश करें, ये अध्यात्म का एक रास्ता है। और कम से कम महीने में एक बार शमशान घाट जाके या फिर हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में एक बार जाके होके आया जाए, तो समझ आएगी कि हम कहाँ हैं, किस दलदल में हैं, कब हम घसीटे चले जाएंगे, कब बीमारी आ जाएगी। आज इतना ही, कल फिर देखते हैं।